ओम शांति। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन इन योगा, कि हम योग करना चाहते हैं लेकिन कई बार हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी विचार पर मन के द्वारा उसके अनुसार संकल्प चलाना और बुद्धि के द्वारा उसके अनुसार दृश्य बनाना, तो ये दोनों क्रिया जब मिलती है तो हम उसे योग के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। और जितनी इसमें एकाग्रता आती जाएगी, जितना इन दोनों में समानांतर रूप से क्रम बना रहेगा, चिंतन चलता रहेगा और बुद्धि के द्वारा दृश्य भी बनते रहेंगे, तो उतनी हमारी जो एकाग्रता है वह योग में बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। तो जो नहीं करने वाली बातें हैं वो हम देखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है अधीनता, दूसरी है अधीरता। ये दो ऐसे बिंदु है जिन्हें हमें छोड़ना है। यदि हमें योग में एकाग्रता चाहिए, मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, तो अधीनता और अधीरता, ये दो शब्दों को हमें अपने में चेक करके हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि अधीनता पहला पॉइंट है। तो अधीनता किस किस चीज़ की हो सकती है? जैसे कि देह की अधीनता, देह के संबंधों की अधीनता, देह के वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन चीज़ों की अधीनता भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से दूर रहकर, इनके पराधीन ना होकर हम योग में अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो हमारे मन और बुद्धि को भटका देती है। इसलिए इस अधीनता को हमें छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है अधीरता, अर्थात धैर्य का अभाव। कई बार होता है कि हमारे अंदर की जो धैर्यता की क्षमता है वो इतनी कम हो जाती है, हम इतने अधीर हो जाते हैं कि बेसब्री हो जाती है किसी चीज़ के लिए, जिसमें बहुत हमारे विचार चलने लगते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारे मन और बुद्धि को भटकाने का कारण बन जाती है। और अधीर हो जाने से कई बार अटकन, अड़चन और अनबन भी हो जाती है आपस में। अटकन अर्थात किसी बाधा में हम अटक जाते हैं, रुकावट में अटक जाते हैं। कभी कोई विघ्न अड़चन के रूप में हमारे सामने आ जाता है और कभी हमारी आपस में ही अनबन हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह अधीरता ही है। तो यदि हम और सब बातें छोड़कर केवल अधीनता और अधीरता को समाप्त करने पर हम ध्यान दें, तो हमारी बुद्धि की एकाग्रता काफ़ी बढ़ सकती है। अभी बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ चिंतन करेंगे। इसमें सबसे पहली बात है अंगीकार करना, स्वीकार करना, अर्थात एक्सेप्टेंस। किसी भी चीज़ को, अर्थात जो व्यक्ति जैसा है आप उसे एक्सेप्ट करना सीखें। हम उसमें चेंज नहीं ला सकते, हम उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार करें और स्वयं में उसके प्रति सच्चा स्नेह जागृत करें। तो ये एक्सेप्ट कर लेने से हमारा जो बुद्धि योग है वह भटकना बंद हो जाता है। दूसरा है त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करें, या अंजाम सोच लें कि यदि मैं ये कार्य करूँगा तो इसका आगे चलकर मुझ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ऐसा पहले कभी किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया था, और फिर से कहीं वही गलती रिपीट तो नहीं हो रही है। इस तरीके से यदि हम अंजाम सोचकर कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि फिर भटकती नहीं है, क्योंकि कई बार कर्म करने के बाद हम पछताते हैं, हमारा व्यर्थ चिंतन चलने लगता है। तो कारण भी यही है कि हम उसका भूत भविष्य सोचकर वर्तमान कार्य नहीं करते हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि हमें त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म का अंजाम सोचकर हमें कार्य में आना चाहिए। तीसरी बात है अंतःकरण की जागृति, अर्थात यदि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करें। इससे हमारा मन एकाग्र होता जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म करने में ही इतने डूब जाते हैं, जो एक तरीके से हमारा जो अंतर्चेतना है वह सुषुप्त हो जाती है। हम स्वयं के स्वमान में रहकर नहीं कर पाते और अपने ही व्यर्थ संकल्पों के ही प्रभाव में आते हुए कर्म कर डालते हैं। तो फिर बाद में जब हम योग करने का अभ्यास करने को बैठते हैं तो फिर हमारी मन और बुद्धि विचलित होती है। तो इसलिए हमें अंतःकरण को जागृत करके हमें कर्म में आने का अभ्यास करना चाहिए। फिर हमारा चौथा है, हमें अपनी घनिष्ठता परमात्मा के साथ पक्की करने की प्रैक्टिस करनी है कि हर कर्म करते मैं कौन हूँ, मेरा संबंध किससे है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। यह स्मृति में रखकर यदि हम कर्म करते हैं तो मन और बुद्धि को एक तरीके से लक्ष्य मिल जाता है कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, मैं ये कर्म किसके लिए कर रहा हूँ। और ये कर्म का परिणाम भी फिर यदि जैसा भी आएगा, जो भी आएगा, तो हम उसमें हिलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। क्योंकि यदि हमने परमात्मा के लिए वह कर्म किया है, परमात्मा को अपना घनिष्ठ मित्र मानकर उसके साथ में रहकर यदि कोई कर्म किया है, या अन्य किसी संबंध के अनुभव के साथ में यदि कोई कर्म किया है, तो हम फिर उस कर्म के परिणाम के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर अगला है अंतर्द्वंद से मुक्ति, अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर चलने वाला जो अंतर्द्वंद है वह समाप्त हो। कई बार होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है और बार बार अंदर ही अंदर उसका चिंतन चलने लगता है। कई बार मन बहुत आत्मग्लानि से भर जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा वह ग्लानि का भाव हो जाता है कि हम स्वयं को जो है वह नहीं अनुभव कर पाते और बहुत ही कम आंकने लग जाते हैं। और कई बार ये डिप्रेशन का भी रूप ले लेता है। तो अंदर ही अंदर हमें स्वयं से बात करनी है, लेकिन वह अंतर्द्वंद का रूप ना ले ले, अर्थात हमें मन को एक मित्र के समान समझाना है, न कि उससे युद्ध करना है। यदि हम मित्र या बच्चे के समान उसको ट्रीट करेंगे तो वह मन हमारा फ्रेंड बन करके हम बहुत हल्के तरीके से अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे। तो अंतर्द्वंद से बचना है हमें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है अरुचि और अलगाव, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति भी कहा जा सकता है कि यहाँ हद के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, नाम, मान, शान, इन सब से भी बुद्धि का योग हमें तोड़कर बस एक परमात्मा से लगाना है। उसके लिए हमें इन सब चीज़ों से अपने जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो कम करना पड़ेगा। कई बार होता है कि हमारी रुचि हद की चीज़ों में अधिक होती है तो भी हमारा जो इंटरेस्ट है वह योग से कम हो जाता है। तो अपना इंटरेस्ट पैदा करना है। यदि हम योग में एकाग्रता बढ़ाना चाह रहे हैं तो बाकी चीज़ों से वैराग लाना पड़ेगा एवं मन में परमात्मा के लिए राग उत्पन्न करना पड़ेगा। तभी हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो सकते हैं। और सबसे अंतिम और इम्पॉर्टेंट बात है अभ्यास, प्रैक्टिस। जितनी हम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना हम उन्नति के शिखर पर पहुंचते जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो। कई बार होता है कि लक्ष्य बहुत दूर लगने लगता है और हम थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस लक्ष्य को प्राप्त कर हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं एवं उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंसंट्रेशन योग में बढ़ाने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अच्छे से मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं और मनन चिंतन के द्वारा अपना और मन और बुद्धि को बिजी रख के हम ज्ञान को और मत कर उससे और सहज रीति से पॉइंट्स निकालने की यदि हम प्रैक्टिस करें तो भी हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।